महाभारत का पृष्ठभूमि महाभारत भारतीय महाकाव्य पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष का वर्णन करता है। यह युद्ध कई प्रमुख पात्रों और घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें धर्म, नीति और मानव जीवन के विविध पहलुओं का गहरा संकेत मिलता है। प्रमुख पात्र पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांडु के पुत्र हैं। कौरव दुर्योधन, दुशासन और उनके 98 अन्य भाई ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। युद्ध की तैयारी कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी के दौरान पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं एकत्रित की। पांडवों ने कृष्ण का समर्थन प्राप्त किया, जबकि कौरवों ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृपा और शल्य जैसे महान योद्धाओं को अपने पक्ष में किया। युद्ध की शुरुआत युद्ध का आरंभ जब हुआ, तब अर्जुन ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया। उन्होंने युद्ध में भाग लेने से पहले अपने धर्म और नैतिकता के संबंध में प्रश्न उठाए। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। युद्ध के मुख्य घटनाक्रम भीष्म का युद्ध। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन अंततः उनकी स्थिति कमजोर पड़ गई। द्रोणाचार्य का युद्ध। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। उन्हें भी पांडवों द्वारा चाल से मारा गया, जब पांडवों ने यह भ्रम फैलाया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। अंततः अर्जुन ने कर्ण को हराया, लेकिन यह एक कठिन और निर्णायक लड़ाई थी। भीम और दुर्योधन का युद्ध। भीम और दुर्योधन के बीच एक महत्वपूर्ण द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन को पराजित किया और उसे मार डाला। युद्ध की समाप्ति। युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए, लेकिन यह विजय बहुत रक्तरंजित थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राज किया। युद्ध ने उन्हें विजय दिलाई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उन्हें गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात का सामना करना पड़ा। महाभारत का संदेश। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक गहन दार्शनिकता का संग्रह है। यह हमें बताता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष और नैतिकता का भी प्रतीक है।